मैंने यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, चाहे किसी बुक से पढ़ लिया, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म का बैच लेकर के पढ़ रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कभी अपने आप को चेक नहीं करते, मॉक टेस्ट लगाते ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करता है अपने पेपर के लिए वो यही होती है। बेटा, मॉक टेस्ट देने से आप लोग इररिलेवेंट चीज़ों से बचते हो, अपने ट्रैक पर रहने में आपको हेल्प मिलती है। आप लोगों को पता चल जाता है कि मेरे को आगे क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, कौन सी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज़ पे कम फोकस करना है। एटलीस्ट उसको अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प मिलती है। दूसरी चीज़, आपको अपने वीक एरियाज पता चलते हैं। सपोज आपने जीएटी एक मॉक टेस्ट लगाया, आपने देखा कि यार क्वांट के अंदर मेरे 20 या 25 क्वेश्चन आए, मेरे से सिर्फ 10 क्वेश्चन ही बने, तो बाकी क्वेश्चन क्यों नहीं बने, आप उस पर ज्यादा टाइम लगाना स्टार्ट करोगे। रीजनिंग मेरे से हो जा रही है, ठीक है, तो उस पर आप कम टाइम दीजिए। एटलीस्ट आपको पता चलेगा, अगर आप किसी गेम में खेलने वाले हैं तो एटलीस्ट आपको उसकी गेम की, उसकी जो ग्राउंड है, उसके सिचुएशन का तो पता होना चाहिए ना कि कैसे क्या क्या चीजें करने वाली हैं। तो बेटा अब देरी मत करो। जितने भी टॉपर से बात होती है यार, सब ने 50-50, 100 मॉक टेस्ट मिनिमम जो है ना एक सब्जेक्ट के लगाए होते हैं। तो मिनिमम 15-20 मॉक टेस्ट तो आपको फुल लेंथ वाले एक टेस्ट के, एक सब्जेक्ट के लगाने चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग अगर चाह रहे हो कि बेस्ट मॉक टेस्ट देने, तो करियर अड्डा की ऐप पे जाओ, वहाँ पे आप लोगों को 300+ मॉक टेस्ट के आसपास मिल जाएंगे, बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट में। और सबका फर्स्ट मॉक टेस्ट फ्री है, जाकर के चेक करो और वहां से अपने मॉक टेस्ट में एनरोल करो। और अगर आपने पढ़ा नहीं है और आपको चाहिए कि बैच, तो प्रतिज्ञा बैच की जितनी भी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, प्लस आगे आने वाले रिवीजन बैच की जो क्लासेस हैं, उसको भी साथ में लेने के लिए और प्लस साथ में मॉक टेस्ट को लेने के लिए आप लोग यहाँ पे प्रतिज्ञा रैंक बूस्टर जो प्रो है उसको ले सकते हो। तो किसी भी तरीके से आप करो, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। दिस इज द की टू सक्सेस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का सीयूटी मेंटोर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर। आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट के ऊपर कि मॉक टेस्ट कौन सा लगाना है, कब लगाना है, कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं, कौन कौन से टाइप के मॉक टेस्ट होते हैं और उसको लगाने का तरीका क्या होता है। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर आप किसी भी काम को करने वाले हो और उस काम को अगर आप पहले एक बार करके देख लेते हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो डर होता है ना वो निकल जाता है कि यार मैंने ये काम तो पहले किया हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम जाकर के पहली बार ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं या ऑनलाइन पेपर देते हैं सीधा एग्जाम में, तो 100% ये चांस होते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने, चाहे उनको कितना भी अच्छा आता हो, कितने भी वो एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर उन्होंने ऑनलाइन जो इंटरफेस है उसके साथ में अगर वो फेमिलियर नहीं है, उनको फीचर्स के बारे में नहीं पता। अगर हम एक पेपर और कॉपी और वो लेकर के हम उस पर करते हैं ऑफलाइन में, और एक आप ऑनलाइन में पेपर करते हो, आपका स्कोर जो है ना वो 20% का फर्क पड़ जाता है। यानी कि ऑनलाइन जाते ही 20% स्कोर आपका गिर जाता है अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की हुई है। तो अब हम बात करते हैं कि बेस्ट मॉक टेस्ट सीयूटी 2026 के लिए कौन सा होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप लोगों का सही स्ट्रेटेजी और प्रैक्टिस से ही आप अपने एग्जाम को पास कर सकते हो। और यहां पे मॉक टेस्ट देना क्यों जरूरी है? एक तो आप लोगों को रियल एक्सपीरियंस मिलता है, वही फील मिलता है जो एग्जाम में मिलने वाला है। हो सकता है एग्जाम में आप लोगों को किस तरह का माहौल मिले, कैसी सीट पे बैठ के आपको पेपर देना पड़े, कैसा माउस आपके हाथ में होगा, आपने कभी उसको यूज नहीं किया होगा, पहली बार आपको जिंदगी में वो यूज करना होगा, है ना। तो ये सारी एक्सपीरियंस आप उससे पहले अगर कर लोगे ना, तो आपको वहां पे बड़ा कंफर्टेबल फील होगा। टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आप एक क्वेश्चन को यहाँ पे 30 सेकंड में कर रहे हो, 30 सेकंड में कर रहे हो, तो एग्जाम में वहीं आप लोगों को एक अलग ही तरह की घबराहट होती है, परेशान हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, तो वहां पे आपको टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। और टाइम मैनेजमेंट अगर आपने नहीं सीखा, कौन से पोर्शन में कितना टाइम देना है, कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, ये भी सबसे बड़ा पॉइंट होता है मॉक टेस्ट के लिए कि आपको छोड़ना कौन सा क्वेश्चन है जिससे आपका फायदा होगा। क्वेश्चन छोड़ने से भी फायदा होता है, ये भी मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है ना। एक्यूरेसी बढ़ेगी ऑब्वियसली जब आप मॉक टेस्ट बार बार दोगे, वीक एरियाज पता चल जाएंगे कि जब मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा तो पहले दिन मेरे को मेरा आईना दिख जाएगा, मेरा मिरर में मेरी इमेज दिख जाएगी कि यार तेरे क्वांट में तो नंबर ही नहीं आ रहे हैं, तेरे जीएटी में नंबर नहीं आ रहे हैं या किसी चीज में, तो मेरे को पता चलेगा तो मैं उस पर काम करूंगा। मेरे को पता ही एग्जाम वाले दिन चलेगा तो मैं काम कब करूंगा। तो एटलीस्ट जो है आप अपनी जो कमियां है ना उनको पहचानिए, कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करना है तो मॉक टेस्ट आप लोगों को जरूरी होता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम कोई भी एक रैंडम कहीं से हमने वेबसाइट से देखा या कहीं से भी देखा, हमने एक मॉक टेस्ट लगा लिया। हो सकता है वो मॉक टेस्ट बहुत आसान लेवल का हो, अगर ऐसा हुआ तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, ठीक आ जाएंगे, आपको लगेगा मुझे तो सब कुछ आता है। और हो सकता है कि वो जानबूझकर कम लेवल का पेपर आपने दिया हो, या फिर आपने कोई बहुत मुश्किल पेपर दे दिया, आपको लगा यार तो नंबर ही नहीं आएंगे, आप डिमोटिवेट होकर तैयारी ही छोड़ दें। तो आपका एग्जाम जो है ना वो उसी लेवल का होना चाहिए जो आपको पेपर में पूछा जाने वाला है। ये गलती हम करते हैं, सही मॉक टेस्ट नहीं देते या फिर एरर वाले मॉक टेस्ट देते हैं, तो वहां से भी हमारा कॉन्फिडेंस जो है ब्रेक हो जाता है। सही मॉक टेस्ट आपको सही जगह से देना है। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जितना टाइम आप लोग मॉक टेस्ट में देते हो उससे 3x आप लोगों को
एनालिसिस के अंदर टाइम देना पड़ेगा तभी, क्योंकि मेन हम मॉक टेस्ट सिर्फ पेपर देने के लिए नहीं देते, हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं ताकि हम इंप्रूव कर पाएं, और इंप्रूव कर तब करेंगे जब हमें हमारी कमियां पता चलेंगी, वीकनेस पता चलेंगी, है ना। लो क्वालिटी का मटेरियल नहीं यूज करना है, अच्छी क्वालिटी की मॉक टेस्ट देने हैं जहां से भी आप दें, लेकिन उसको आप वेरीफाई करें कि हाँ भैया ऐसा ही पेपर का लेवल आता है, जिसने उसको यूज किया है उससे आप पूछें, सारी चीजों की तसल्ली होने के बाद मॉक टेस्ट देना है। एक्चुअल एग्जाम लेवल का आइडिया अगर नहीं होता है ना, तो फिर भी वहां पे आपको मॉक टेस्ट देने में प्रॉब्लम आती है। अब देखो 3 तरह के मॉक टेस्ट मैं आपको बता देता हूं। एक तो चैप्टर वाइज, यानी कि हर चैप्टर पे आपको मास्टरी करनी है, तो चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट लगानी चाहिए। वो आप चाहे तो अपना सिलेबस करते टाइम लगा लो या सिलेबस खत्म होने के बाद लगा लो। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट, जैसे मान लो जीएटी के अंदर 3 पोर्शन है, क्वांट, रीजनिंग, जीएस। अगर आपने क्वांट पे 5 मॉक टेस्ट लगा लिए, 5 रीजनिंग पे, 5 जीएस पे, उसके बाद अगर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओगे, यकीन मानिए मजा आ जाएगा, क्योंकि आप पहले ही अपने एक सेक्शन पे मास्टरी कर चुके हो। अब आप फुल लेंथ पे आओगे तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे। वही मैंने रैंडमली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया पहले ही दिन, तो मेरा स्कोर अच्छा नहीं आएगा, और हो सकता है वहां से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। लेकिन वहां से फिर आपका सीखने का प्रोसेस शुरू होता है, क्योंकि जो टॉपर है ना भाई, उसने भी पहले दिन मॉक टेस्ट दिया होगा तो उसका भी स्कोर बहुत कम ही आया होगा। तो इसलिए पेशेंस, और आप लोगों को एक्चुअल जो टाइम कंडीशंस हैं, एक्चुअल जो एग्जाम लेवल है उस पर चलना है। और लास्ट में बोलूंगा कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को जब देना है तो एक्चुअल एग्जाम कंडीशन के हिसाब से देना है। ये नहीं है कि फुल लेंथ पेपर दे रहे हैं, बीच में उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। पेपर में जैसा कर सकते हो ना, वैसा ही आपको फील यहाँ पे लेना है, और वो आपके ऊपर है। सेल्फ कंट्रोल का खेल है मॉक टेस्ट। सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो मॉक टेस्ट बेकार है, फिर तो क्वेश्चन तुम सॉल्व करते ही हो, है ना। तो फर्स्ट मॉक टेस्ट दो एटलीस्ट। आज इस वीडियो को देखते समय अगर किसी ने आज तक मॉक टेस्ट नहीं दिया है, तो पहला काम इस वीडियो को देखने के बाद यही करना। और आप चाहते हो कि फ्री मॉक टेस्ट कहां से मिलेगा, करियर अड्डा के ऐप पे जाओ, कोई भी पैकेज उठाओ, हमारा पहला मॉक टेस्ट फ्री है। आप जाकर के उसको लगाइए, चेक कीजिए, आपको लगे कि बढ़िया मॉक टेस्ट है तो आप आगे के मॉक टेस्ट को भी पे करके, एनरोल करके आप उसको ले सकते हो, ठीक है ना। तो एटलीस्ट पहला मॉक टेस्ट लो, अपनी कमियों का पता चलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के साथ ये है कि मॉक टेस्ट दिया, नंबर कितने आए, अच्छा बढ़िया आ गए, खुश हो गए, कम आ गए तो दुखी हो गए, फिर अगला मॉक टेस्ट, फिर अगला मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट अगर आप आगे से आगे ही बढ़ते जाएंगे तो इंप्रूव, चाहे मैं कहता हूं कि आप डेली मॉक टेस्ट मत लगाओ, आप ऑल्टरनेट डे में लगा लो, आप 3 दिन में लगा लो, लेकिन एक मॉक टेस्ट का एकदम खून निचोड़ देना है। जितने क्वेश्चन गलत हुए हैं ना, कौन से गलत हुए हैं, क्यों गलत हुए हैं, क्या मैंने पढ़ा नहीं था, जाके उस चीज को पढ़ो। दोबारा वो गलती नहीं होनी चाहिए मॉक टेस्ट का, बस सीधा सा इतना फंडा है कि जो काम आपने कर लिया वो दोबारा आपकी गलती नहीं हो। कितने मॉक टेस्ट दें, देखो अभी लगभग 15 दिन बचे हैं एग्जाम में, तो कम से कम अपने को 15-20 मॉक टेस्ट बचे हुए टाइम में देने हैं। तो डेली एक मॉक टेस्ट बनता है वैसे तो, लेकिन स्टार्टिंग लेवल पे अगर आप चाहो तो ऑल्टरनेट डेज में भी दे सकते हो, और बाद में फिर आप एक दिन में 2 मॉक टेस्ट का भी जो प्लान है वो कर सकते हो। जब आपका स्कोर कम रहे उसको बढ़ाने के लिए, जिस चैप्टर पे आप बार बार लैग कर रहे हो उस चैप्टर के आप लोग चैप्टर वाइज टेस्ट लगाओ, या जिस सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो उसका आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ, इससे आपका स्कोर बढ़ जाएगा, है ना। वैसे ये कि हर सब्जेक्ट का 15-20 मॉक टेस्ट एटलीस्ट फुल लेंथ आप लोगों को देना है एग्जाम से पहले, जो कि आप लोगों के लिए बेस्ट है। अब एक सच मैं आपको बताता हूं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज है मार्केट के अंदर, तो जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का मामला है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से टेस्ट सीरीज देते हो भाई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे वेबसाइट पर लोगों की, जो सिर्फ लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर, लेकिन वो एक्चुअल में आए नहीं हुए हैं। अगर आप हमारे कंटेंट की बात करेंगे तो हमारी कंटेंट टीम ने रिसर्च करके बच्चों से डायरेक्टली वो जो आती है ना OMR सी, वो जो जब आंसर की आती है तो एग्जैक्ट कॉपीज आती है। जैसे मेरे पास में बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं, हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उनसे मॉक टेस्ट ले लेके हमने एक एक मॉक टेस्ट को सही जैसे क्वेश्चन आए थे वैसे के वैसे छाप के दिए, और जो आपको एक्सपेक्टेड लेवल के मॉक टेस्ट हम दे रहे होते हैं उसमें भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है और एग्जाम लेवल आपको फील आता है। तो सही मॉक टेस्ट देना है, और बहुत सारे मॉक टेस्ट मार्केट में मिल नहीं रहे हैं इस समय पे, तो ज्यादा मॉक टेस्ट चाहिए आप लोगों को। करियर अड्डा की जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसको आप देख सकते हो। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अगर नहीं मिलता है बहुत सारी टेस्ट सीरीज में तो वहां बच्चे को दिक्कत आती है, और सिर्फ वो प्रैक्टिस करता रहेगा, उसमें कुछ इंप्रूव नहीं होगा, है ना। स्टूडेंट वो उतने स्कोर पे अटक जाएगा, तो ये प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ होती है मॉक टेस्ट सीरीज को लेके। तो करियर अड्डा जो कि अपने कंटेंट के लिए जाना जाता है, जब से CUT स्टार्ट हुआ है तब से हम लोगों ने ना कि सिर्फ पढ़ाया है, हर साल इंक्रीजिंग लेवल में हमने टॉपर्स दिए हैं 2025, 24, 23, 22 सबके अंदर, ठीक है। चलो, तो ये टेस्ट सीरीज जो हमारी है इसमें मैक्सिमम फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे जितने भी मार्केट में है। आप सबको रिसर्च कर लीजिए, बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज जितनी भी है ना सब रिसर्च कर लीजिए। सबसे ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट सिर्फ लिखा हुआ नहीं होगा, मिलेंगे भी। कम से कम 30 मॉक टेस्ट आप लोगों को फुल लेंथ के मिल रहे होंगे, जिसमें 15 प्रीवियस ईयर के पेपर से एग्जैक्ट। चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे, सेक्शनल आपको यहाँ पे कवरेज मिल जाएगी। इसके अलावा डिटेल सॉल्यूशन है, ये बहुत जरूरी होता है, डिटेल सॉल्यूशन हर चीज का, हर क्वेश्चन का आपको मिलेगा। एनालिसिस मिलेगा, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं,
कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाया, कौन से सेक्शन में कमजोर हो, कहाँ आपने ज़्यादा टाइम लगाया, कहाँ आपने कम टाइम लगाया, कैसे स्कोर बढ़ाना है, सारे टिप्स उसके अंदर होंगे, है ना। सीयूटी एक्सपर्ट्स जो है वो इसको डिजाइन करते हैं और रियल एग्जाम सिचुएशन में बनता है, बेस्ट एनालिसिस आपको मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज या फिर ओनली लैंग्वेज जीएटी के लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ये तकरीबन 800 रुपीज के आस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे डिस्काउंट कोड में Y829 का यूज कर लेना, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में मेरी मेंटोरशिप और गाइडेंस मिलेगी, आप मेरे से कभी भी कनेक्ट कर सकते हो, मैं उसका सोर्स आपको बता दूंगा। तो इसमें 250 प्लस मॉक टेस्ट है। पहला मॉक टेस्ट फ्री है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और चैप्टर वाइज टेस्ट बता ही दिया मैंने, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको बता दिया, डिफिकल्टी लेवल आपका एग्जाम लेवल का है और 100% आपका लेटेस्ट सिलेबस पर फोकस है। ये लैंग्वेज जीईटी का है ना। इसमें देखो आप इतने टेस्ट हैं, लगभग मिला करके यहाँ पे 90 के आसपास टेस्ट इसके अंदर आपको दिए हुए। ये फुल लेंथ वाला है, सॉरी, फुल लेंथ वाले में 300 प्लस हैं और लैंग्वेज जीईटी वाला जो है ना उसके अंदर आप लोगों के लगभग 100 के आसपास टेस्ट इसमें दिए हुए हैं। अब यहाँ पे पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है ये भी सीख लो। जब आप पेपर लेके बैठोगे तो आपके सामने 50 क्वेश्चन होंगे हर सब्जेक्ट में, जीएटी में या फिर आपके डोमेन में, सब में सेम होता है। आप सबसे पहली बार में वो क्वेश्चन करो जो आपको बहुत आसानी से आते हैं। राउंड 1 में 1 शॉट में वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको देखते ही आपको पता है 100% मुझे आते हैं और टाइम भी कम लगेगा और इजी भी है, और वो करो। जैसे 50 में से 20 हो, 25 हो, 15 हो। दूसरे शॉट में वो करो जो क्वेश्चन थोड़े से आपको लगता है कि चैलेंजिंग है, कैलकुलेटिव है, या मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, टाइम लगेगा। हो सकता है वो 5 या 10 क्वेश्चन आप और कर लोगे। उसके बाद लास्ट शॉट जो है ना वो होना चाहिए जिसके अंदर आपको पता है कि यार ये क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग है, मुझे को पता नहीं है कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ट्राई कर सकता हूं, देखता हूं, याद आ जाएगा तो कर लूंगा। वो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना, वरना उन क्वेश्चंस में आप टाइम लगा दोगे और कई बार वो सॉल्व भी नहीं होते और वो उन क्वेश्चंस का टाइम खा जाएंगे जो आपको बहुत आसानी से आते थे, लेकिन आप उन क्वेश्चंस तक पहुंच नहीं पाते हो। तो इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये मेरी भी जो एग्जाम की स्ट्रेटेजी रही है, हमेशा मैंने भी पेपर दिए हैं, एसएससी, सीजीएल वगैरह पास किए हैं, तो उसमें मैंने हमेशा ये चीज फॉलो करी और बहुत बढ़िया रिजल्ट इस तरीके से आप लोगों को मिलता है। इंप्रूवमेंट के लिए आपको बता दिया, इंप्रूवमेंट अगर आपको चाहिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं उसको करें। बुक नहीं है तो बुक अवेलेबल है करियर अड्डा पर, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। लैंग्वेज के लिए, जीएटी के लिए, किसी भी डोमेन के लिए चैप्टर वाइज कंपाइलेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीक एरियाज जो भी हैं उसको आइडेंटिफाई करो और उसके ऊपर काम करो, ये एक बेस्ट तरीका है। यहाँ पे बेटा एक रैंक बूस्टर जो एक बैच है या फिर एक सिस्टम है जिसके अंदर ना अगर आप चाहते हो कि मॉक टेस्ट आपको मिल जाए लगभग 250-300 और साथ में पूरा हमारा जो फ्लैगशिप क्रैश कोर्स है प्रतिज्ञा उसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएं, प्लस हमको जितनी ई बुक्स हैं सर वो मिल जाएं, प्लस हमको यहाँ पे कुछ लास्ट के एक वीक में ना रिवीजन क्लासेस मिल जाएं जिसमें पूरा रिवीजन हमारा आप करा दो 5, 7, 10 क्लासेस में, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको वो क्लासेस मिलेंगी। तो ये लगभग यहाँ पे अगर 800 समथिंग के आसपास का, अगर 800 समथिंग के आसपास का आपका मॉक टेस्ट होता है तो इसमें 500 अगर हम ऐड कर दें तो तकरीबन ये 1400 के आसपास में कंप्लीट प्रतिज्ञा रैंक बूस्टर प्रो आप लोगों को मिल जाता है, जिसमें प्रतिज्ञा की रिकॉर्डिंग्स हैं, लाइव रिवीजन क्लासेस आगे आपकी कल से स्टार्ट हो रही हैं, प्लस इसमें जितने भी मॉक टेस्ट हैं 300 के आसपास वो सारे आपको मिल जाएंगे। या आपके पास मॉक टेस्ट अगर बेटा पहले से ही है, आपको सिर्फ प्रतिज्ञा क्रैश कोर्स की रिकॉर्डिंग्स प्लस लाइव जो आपका बैच अभी आने वाला है वो चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे प्रतिज्ञा रैंक बूस्टर को ले सकते हो जो कि आप लोगों को तकरीबन 699 के आसपास मिल जाएगा। लैंग्वेज जीएटी के लिए आप लोगों को 399 में मिल जाएगा। और इसके अंदर और भी डिस्काउंट लेने के लिए आप लोग डिस्काउंट कोड में Y829 का यूज कर लेना ताकि आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल पाए। बाकी आपको कोई भी अगर गाइडेंस चाहिए हो, किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे मुझसे मेल, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर डिस्काउंट कोड जैसे आप Y829 का यूज करके बैच वगैरह में या मॉक टेस्ट में जुड़ोगे तो आप लोग मेरी मेंटोरशिप के अंदर आ जाओगे। बाकी आप जो ये टेलीग्राम चैनल है जीएटी विद अमित शर्मा, इसमें लगभग 25-30 हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं, तो ये मेरी मेंटोरशिप के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को बूस्ट कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अगर आपको चेकआउट करनी है तो कैसे करेंगे? आपको सिंपली क्या करना है, करियर अड्डा का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, या फिर आप लोगों को यहाँ पे लिखना है करियर अड्डा। करियर अड्डा पे आप जाओगे, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे आप जाओगे, जो भी आपका स्ट्रीम है साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, वहां पे आप जाओगे। अगर आपको इसका मॉक टेस्ट चाहिए, मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे, मॉक टेस्ट के सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। अगर आप लोगों को यहाँ पे मॉक टेस्ट के साथ में क्लासेस का एक्सेस चाहिए या हमारा जो प्रतिज्ञा क्रैश कोर्स है उसका आपको रिकॉर्डेड चाहिए, तो यहाँ पे जाओगे, ये देखो साइंस डोमेन के लिए ये आप लोगों का रैंक बूस्टर प्रतिज्ञा और ये आपका रैंक बूस्टर प्रो, यहाँ पे आपको प्रो भी दिख जाएगा। प्रो के अंदर आपको मॉक टेस्ट इंक्लूड मिलेंगे और नॉर्मल जो आपका रैंक बूस्टर है उसमें
आपका इंक्लूड नहीं होता है। तो ये आपको दिखा रहा है 1499, लेकिन यहाँ पे आप डिस्काउंट कूपन कोड लगा दोगे ना तो ये आप लोगों का 1400 के आसपास आ जाएगा। और यहाँ पे डिस्काउंट कोड के अंदर आप लोगों को क्या लगाना है, Y829। ठीक है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा आप यहाँ पे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर किसी भी तरह की और आप लोगों को प्रॉब्लम आए, समस्या आए, तो आप मुझे मेल या मैसेज करके बता सकते हो। ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन अब देर मत करो, मॉक टेस्ट से भागो मत, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है ना वो एक वेपन है, वो आपका वेपन है, उसको आप यूज करके अपने टारगेट तक पहुंच सकते हो। अगर आपने कितनी भी तैयारी की, अगर आप 50 मॉक टेस्ट दे देते हो तो आप 2500 सवाल के थ्रू होकर के गुजरोगे। एटलीस्ट आपको 2500 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पता चलेगा, ट्रिक्स पता चलेंगी, एनालिसिस आप कर पाओगे। और आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो बेस्ट है, उसको यूज करके अपना लास्ट का जो टाइम है उसको एक पुश दीजिए। किसी भी प्लेटफॉर्म से आप ये करें, लेकिन बेस्ट मॉक टेस्ट दें लास्ट के टाइम पे, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। उम्मीद करता हूं मॉक टेस्ट को लेकर के आपकी सारी दुविधाएं दूर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट in comment section. Thank you so much. God bless you.